एडजर्नमेंट्स के पहले आगे बढ़ने से पहले मूविंग फर्दर हमने कई बार सुना है दी कोर्ट इज एडजर्न। तो यानी कोर्ट को हम लोग स्टे करते हैं, स्थगित करते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर डे। मीन्स नेक्स्ट डे पे प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होंगी, या तो उसी नंबर से या फिर जो भी अपडेट डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग। सो पर कोर्ट्स में हंड्रेड्स ऑफ केसेस होते हैं, 100 नंबर ऑफ केसेस होते हैं। तो उन केसेस को इफ आई टॉक अबाउट 80 नंबर 9 का 9 नंबर का मैंने बोला, और कोर्ट ने बोला कि कोर्ट आई वांट एडजर्नमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर और दिस आइटम नंबर। तो कोर्ट उस नंबर को टू आफ्टर 2-3 वीक्स के लिए हियरिंग के लिए रख देगी, जो भी पर्टिकुलर डेट देगी दैट इज एडजर्नमेंट। तो मीनिंग क्या है एडजर्नमेंट का? मीनिंग ऑफ एडजर्नमेंट इज फिक्स अ डे फॉर फर्दर हियरिंग। कोर्ट को लगता है कोई रीजनेबल रीजनेबल रीजन है, तो वो उसको नेक्स्ट डे और फर्दर वीक विद इन अ मंथ जो भी उनको लगेगा प्रोबेबल, वो डिसाइड की जाए किया जाएगा। नाउ जो एडजॉर्नमेंट जो होता है ऑर्डर 17 में, रूल ऑर्डर 17 में आता है ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रूल 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कंडीशंस क्या है और एडजॉर्नमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? पहला, सफिशिएंट कॉस्ट टू बी शोन। जो कॉस्ट जो होगा दैट शुड बी सफिशिएंट। ऐसा नहीं कि आप कुछ अनरीजनेबल सी चीज लेकर आ गए। दैट देयर आर टू केसेस, आपके दो केस लग रहे हैं, एक कोर्ट नंबर 8 में भी लग रहा है और एक कोर्ट नंबर 9 में। आप अभी कोर्ट नंबर 8 में बिजी हो और कोर्ट नंबर 9 में आपने अपने किसी जूनियर को सेंड कर रखा है, और वो जूनियर कहता है कि that our senior counsel is not able to attend because he is in nearby court or in the court number 8. So that cause is not sufficient. Practically, judges then said that call them. We have enough time. Meanwhile, we are going to listen other case. हम इसको पास ओवर करते हैं, आप उनको बुलाकर लेकर आइए, पर प्रोसीडिंग चलेगी, हम उसको एडजॉर्नमेंट नहीं करेंगे। सो ग्रांट टाइम टू पार्टी। तो एडजॉर्नमेंट का मेनली क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं। वो टाइम किस लिए देते हैं? कि आपको कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना है। ओके, एविडेंस प्रोड्यूस करना है, या आप अभी ट्रायल चल रही है केस की, या फिर आपको विटनेस विटनेस आपने कॉल किए थ्रू समवन, या जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो फिर वो डेट बढ़ती जाएगी, एडजॉर्न होती जाएगी। अब ये है कि कितने टाइम्स एडजॉर्नमेंट हो सकता है, कितने भी टाइम हो सकता है, पर वो ईच पार्टी 3 टाइम्स। ओके। और जब भी एडजॉर्नमेंट होगा, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होगा कि कोर्ट को लगेगा बिकॉज ऑफ दैट हमारा ये टाइम वेस्ट हो रहा है, इधर मनी भी वेस्ट हो रहा है। तो जिस पार्टी की वजह से ये ऐसा हो रहा है, टू देम कॉस्ट शुड बी कॉस्ट शुड बी गिवन बाय देम। और ये ऑर्डर जो होगा दैट शुड बी ऑन टोटली डिस्क्रिप्शन ऑफ द जज और ऑफ द कोर्ट एक्चुअली। नाउ नाउ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस ऑफ एडजॉर्नमेंट अलाउ। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जहां पर एडजॉर्नमेंट अलाउ होता है, ये ऑर्डर 17 का रूल 1 सब रूल 2। अभी कौन कौन से हैं? डे टू डे हियरिंग, तो डेली हियरिंग चल रही है। आज हमने प्लेंट लगाई है, नए हमने समन सेंड किया, तो अगर उसने उन्होंने दैट डिफेंडेंट ने रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं की, देन एडजॉर्न फॉर नेक्स्ट डे। उसमें नोटिस आ जाए दिस इज एडजॉर्न बिकॉज next that written statement is pending from the side of the defendant. No adjournment at the will of party। अगर को पार्टी की विल पर कभी भी नहीं होगी। पार्टी जाकर अगर उनको एग्रीड पार्टी जाकर बोलती है सर काइंडली गिव मी अ एडजॉर्नमेंट फॉर 1 वीक, देन इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज टोटली ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। नो एडजॉर्नमेंट प्लीडर इन अदर कोर्ट। वो मैंने पहले डिस्कस किया, हमने बोला प्लीडर कोर्ट नियर बाई कोर्ट में है या दूसरे कोर्ट में है, तो भी इस कंडीशन में आपको नहीं मिलेगी। तो इलनेस ऑफ प्लीडर इफ एनी अदर प्लीडर अपॉइंटेड। अगर हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है कि आप इल हो और आपके साथ कोई अदर अपॉइंटेड प्लीडर भी नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको मे बी कोर्ट कर सकती है। अगर कंडीशन इलनेस की सीवियर इज देयर और आप मेडिकल प्रेजेंट किया है, कुछ भी प्रेजेंट किया है, देन आपको मिल सकती है। पर आपके अपॉइंटेड प्लीडर, आपने बोला है कि दैट यू एनी ऑफ योर अपॉइंटेड प्लीडर इज आल्सो देयर, देन वो जाके बोलता है कि वो दैट आवर सीनियर इज नॉट देयर, इवन माय नेम इज ऑन वकालतनामा इज देयर, काइंडली गिव एडजॉर्नमेंट। दैट इज नॉट पॉसिबल। कोर्ट बोलेगी आप भी इसके अंदर कंसर्न पर्सन हो, तो आप भी इस केस की हियरिंग की प्रोसीडिंग में आर्ग्यूमेंट्स में हेल्प करें।
मतलब हेल्प मीन्स आर्ग्यूमेंट्स में सस्टेन करें और कंटिन्यू करें उस चीज को, प्रोसीडिंग को, आपको नहीं मिलेगा एडजर्न। नाउ लास्ट वन, रूल टू पार्टीज फेल टू अपीयर। अगर पार्टीज फेल टू अपीयर हो जाते, मान लो एडजॉर्नमेंट दिया फॉर नेक्स्ट वीक के लिए दिया, पर जिसने पार्टी ने एडजॉर्नमेंट के लिया वो खुद पार्टी प्रेजेंट नहीं हुई है, नेक्स्ट पार्टी भी प्रेजेंट नहीं, तो यहाँ पर ऑर्डर 9 लगे। ऑर्डर 9 है अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर फिर भी मैं एक बेसिक सा आइडिया दे देता हूँ। अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस में मान लो कि प्लेंटिफ प्लेंटिफ आया पर डिफेंडेंट नहीं आया, तो नॉन अपीयरेंस ऑफ डिफेंडेंट, इस केस में क्या होगा, एक्स पार्टी ऑर्डर होगा। एक्स पार्टी ऑर्डर उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट हो जाएगा, जो भी उसकी अपील थी या जो भी था, नॉट अपील, अभी तो प्लेंटिव डिफेंडेंट की बात कर रहा हूँ, जो भी उसने सूट है उस केस को डिसमिस हो जाएगा, नॉट अ लॉस और समथिंग। तो क्या होगा, वो केस जो होगा वो डिसमिस हो जाएगा अगर डिफेंडेंट टाइम पर नहीं पहुंचेगा। अगर प्लेंटिफ नहीं आएगा तो उसे हम बोलेंगे डिसमिस ऑन डिफॉल्ट, डिसमिस ऑन डिफॉल्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो प्लेंटिफ को वापस से अप्लाई करना पड़ेगा रिस्टोर करने के लिए अपनी एप्लीकेशन को, और उसको कुछ रिकॉज बताना पड़ेगा कि मैं इसलिए प्रेजेंट नहीं था उस पर्टिकुलर डे। तो ये सारी चीजें होंगी हमारी रिगार्डिंग एडजॉर्नमेंट। तो दिस इज स्मॉल टॉपिक, और ये यही था एडजॉर्नमेंट में जो सिविल प्रोसीजर कोड में आज हमने डिस्कस किया है। सो थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट टाइम आई विल बी देयर विद न्यू